हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आने वाले एक हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, कैसा जाएगा आपका एक हफ्ता, क्या कुछ होगा आपके इस हफ्ते में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं। डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उसमें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे आने वाला एक हफ्ते, ये हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाला एक हफ्ता कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेकंड, ये वाला वर्ड, अच्छा। आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आने वाले इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आप कुछ एक्सपेक्टेड था, या कहीं ना कहीं ट्रैवल दिखाई देता है, कहीं ना कहीं ट्रैवल आप करेंगे। आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई, फाइनेंशियल कह सकते हो या स्पिरिचुअली कह सकते हो कि आप कहीं ना कहीं कोई स्टेबिलिटी आपको आप मिलती हुई दिखाई दे रही है। उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। कोई ना कोई न्याय आपकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई जजमेंट, या तो आप किसी की तरफ किसी के साथ कुछ न्याय करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे, या फिर आपके साथ में न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई किसी चीज़ का एक क्लोजर आपको ज़रूर मिलने वाला है, एक फाइनल डिसीजन ज़रूर होगा। सपोज आप किसी तरीके की आप चाह रहे थे कि आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाए या ट्रांसफ़र कहीं हो जाए दूसरी जगह, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ भी है, एक ट्रैवल आपका दिखाई देता है। ठीक है, और ये ट्रैवल हो सकता है आपको एक क्लोजर देगा। आपकी कोई भी एक चीज़, कोई एक विश पूरी हो सकती है, या कोई डिमांड किसी चीज़ के बारे में आप जो वेट कर रहे थे, तो उस पर आपको वो आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, थीफ की एनर्जी है। अच्छा, ट्रैवल आपका रहेगा, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिक पॉकेट हो सकती है, आपका सामान चोरी हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। ग्रेट फॉर्चून, कहीं ना कहीं से आपको भाग्य का साथ, मतलब मिला जुला रहने वाला है। भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है, कहीं से पैसा मिलने वाला है, लेकिन सावधानी आपको ये भी रखनी है कि उसी के साथ में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी आपका एक्सपेक्टेड है कि वो भी हो सकता है। तो ट्रैवल करते वक्त स्पेशली आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। या घर में आपके नौकर चाकर हैं, कोई नया सर्वेंट रखा है, या जो भी है, फिर भी तब ध्यान रखें थोड़ा सा अपने वर्कर्स के साथ में कि कहीं ना कुछ आपका सामान चोरी होने के चांसेस रहेंगे। बाकी कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग, यस, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर आ रही है। यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी के साथ में एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग के चांसेस थे। यहाँ पे भी फर्टिलिटी हो सकता है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, या कहीं से किसी और के आपने किसी तरीके के प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी आती हुई, कंसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने वाले हो, आपकी हीलिंग होने वाली है। हो सकता है इस वक्त आपका ध्यान
एक अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे जीरो ग्राउंड से, ठीक है। जीरो से एक नई शुरुआत आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि एक फाइनल क्लोजर आपको मिल रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब क्लोजर का मतलब होता है कोई एक चीज़ फाइनल हो गया कि हाँ अब इस रास्ते पे जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। और फिर उसकी वो एक डिसीजन बनेगा आपका और फिर आप आगे की तरफ उसमें आगे बढ़ोगे। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। मदर गाया का आपको साथ मिलने वाला है। नेचर के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो, अपना योगा करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करो और इसमें आपका मन भी लगेगा, आपको इस चीज़ के मौके भी मिलेंगे, आपको अंदर से इंट्यूशन इस तरीके की मिलेगी और आप ये काम कर पाओगे, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड हम बता ही चुके हैं आपको। दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अगले एक हफ्ते में आप कुछ नया शुरू ज़रूर करोगे अपनी लाइफ में। रिमेन पॉजिटिव एंड रिकवरी की एनर्जी है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी अगर कोई लॉस हुआ था तो ये लॉस आपको रिकवरी, जैसे मैंने बोला कि वापस आपकी चीज़ें नए सिरे से शुरुआत होगी और जो भी आपने खोया है अपनी ज़िंदगी में उसकी रिकवरी आपको हो जाएगी, ठीक है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस से फिर से सही तरीके से शुरू होंगी और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर इन केस कहीं कुछ गलत हो भी जाता है, जैसे हो सकता है क्योंकि हर किसी का एनर्जी लेवल अलग अलग होगा तो उसी हिसाब से आउटकम होता है। तो अगर इनकेस किसी के साथ कुछ गलत अभी लास्ट मतलब जल्दी ही कुछ टाइम में हुआ है या अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ खराब हो गया है, गलत हो गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये एक हफ्ता जो है रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी तबीयत ख़राब रही है तो उसमें रिकवरी हो जाएगी आपकी, सही चीज़ें, या कहीं किसी तरीके का कुछ भी लॉस हुआ है तो अल्टीमेटली आपको ऐसे लगेगा कि नहीं अब शायद चीज़ें ठीक हो रही हैं, बैक ऑन ट्रैक आ रही हैं और चीज़ें अपने आप से रिकवरी उनकी हो रही है। अगर कहीं से कोई लॉस हुआ था, फाइनेंशियल वगैरह का कहीं लॉस हुआ था, तो वहाँ पे आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है कि आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे और आपका फाइनेंशियल गेन आपके वापस आने शुरू हो जाएंगे। रिमेन पॉजिटिव, आपको अपनी ज़िंदगी में अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव करके रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आपको मौके मिलेंगे इस तरीके की जहाँ आपका एटीट्यूड खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा अपनी ज़िंदगी की तरफ। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा डाउन होता है, लो होता है कि हम कितना भी स्टिमुलेशन हमें मिल जाए हम पॉजिटिव हो नहीं पाते। तो अगर आप उस तरीके के हैं तो फिर अपना थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करिए, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर के आइए, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचिए। नो, अगर आपको कुछ भी ज़िंदगी में होप नज़र नहीं आ रही है, आपको अभी भी लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, फिर भी आपको होपफुल होने की ज़रूरत है। उन्हें तरीके से सही ढंग से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, जो भी लॉस हुआ है उसकी रिकवरी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो जाएगी। Trust the creative spark you are feeling and express it through writing stories that inspires and enlighten. Yes, इस वक्त आपको क्या मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके साथ डाउनफॉल्स हुए हैं या जो भी चीज़ें आपकी चीज़ें खराब हुई, कोई रिश्ता टूटा, कोई जॉब टूटा, कोई एक्सपीरियंस खराब रहा, फाइनेंशियल लॉस हुआ, बीमार हुए, कुछ भी हुआ है, तो इस वक्त आपको एक अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप कुछ जो भी चीज़ों से, जो भी आपके साथ चीज़ें खराब हुई या कुछ भी जो भी आप जिस चीज़ों से भी आप गो थ्रू हुए हो, आपने कुछ सीखा है कुछ नया, तो उस चीज़ को कोशिश करो कि उसे दुनिया के सामने लेकर के आओ। आप चाहो तो अपनी कोई स्टोरी लिख सकते हो। सपोज आपको लगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल भरी हुई थी, ठीक है, आपका करियर लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, जो बहुत स्ट्रगल से गुजरा है, तो आप उसको पेन डाउन कर सकते हो, आपको उसको लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि लोगों को उसकी एक मोटिवेशनल, हो सकता है यही आपकी ज़िंदगी की एक शुरुआत हो सकता है ये आपकी बेस्ट सेलिंग बुक बन जाए, ठीक है। जैसे जेके रोलिंग स्टोन की थी बुक थी, ठीक है, तो वैसे ही आपकी भी लाइफ में हो सकता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो आपकी ज़िंदगी का। तो कुछ चीज़ों की नई शुरुआत आपकी होगी, कुछ लॉस आपको इंस्पिरेशन देंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, तो आप जब अपनी स्टोरी लिखोगे तो हो सकता है वो चीज़ बहुत सारे लोगों को एनलाइटन कर सकती है, उनको रास्ता दिखा सकती है नया, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट कर सकती है। तो ये रहेगा इस हफ्ते में आपके साथ। तो ओवरऑल जो भी है बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो आपको भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपने हफ्ते की शुरुआत करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।